हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल इक्वेशंस के बारे में। और आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे दैट विल बी गेट 2012। ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2-1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है द कॉमन डाटा फॉर द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, and the data is that is consider the Fredholm integral equation that is u of x जो कि किसके बराबर है x plus lambda into integral from 0 to 1 x into e की पावर t into ut into dt। तो इस केस में हमें जो कॉमन डाटा दिया गया है हमारे दो क्वेश्चंस के लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, वो क्या है कि इस केस में हमें एक फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है जो कि डिफाइन की गई है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट द रिजॉल्वेंट कर्नल दैट इज r ऑफ x, t, लैम्डा फॉर दिस इंटीग्रल इक्वेशन इज। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या पूछा गया है, रिजॉल्वेंट कर्नल पूछा गया है हमारी गिवन इंटीग्रल इक्वेशन का। नाउ द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए जो हमें गिवन है दैट इज x इंटू ई की पावर t डिवाइडेड बाय 1 माइनस लेमडा। ऑप्शन बी इज लेमडा इंटू x इंटू ई की पावर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस लेमडा। ऑप्शन सी इज x इंटू ई की पावर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी इज x इंटू ई की पावर t डिवाइडेड बाय 1 माइनस लेमडा स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में टोटल हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है, मतलब कि करेक्ट वैल्यू क्या होगी हमारे रिजॉल्वेंट कर्नल की। और आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या पूछा गया है कि सॉल्यूशन क्या होगा हमारी गिवन इंटीग्रल इक्वेशन का। एंड द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए जो हमें गिवन है दैट इज x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस लेमडा। ऑप्शन बी इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस लेमडा स्क्वायर। ऑप्शन सी इज x डिवाइडेड बाय 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी इज x डिवाइडेड बाय 1 माइनस लेमडा। तो इस क्वेश्चन में भी हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है, मतलब कि करेक्ट सोल्यूशन क्या होगा हमारी गिवन इंटीग्रल इक्वेशन का। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने से पहले हम लिखेंगे हमारी गिवन इंटीग्रल इक्वेशन को, दैट इज u ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, दैट इज x प्लस लेमडा इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 x इंटू ई की पावर t इंटू यू टी इंटू डी टी। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। इंटीग्रल इक्वेशन को लिखने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन 1 को विद द इक्वेशन दैट इज u ऑफ x जो कि किसके बराबर है, दैट इज f ऑफ x प्लस लेमडा इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 k ऑफ x t इंटू यू टी इंटू डी टी। कंपेयर करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि f ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, दैट इज x के बराबर है। लेमडा जो है वो लेमडा के बराबर है और साथ ही साथ k ऑफ x t जो है वो किसके बराबर है, दैट इज x इंटू ई की पावर t। अब हम मान के चलेंगे कि km ऑफ x t जो है वो क्या है, दैट इज mth इटरेटेड कर्नल है। नाउ k1 ऑफ x t जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज k ऑफ x t जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज x इंटू ई की पावर t। और साथ ही साथ km ऑफ x t जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 k ऑफ x z इंटू km माइनस 1 ऑफ z t इंटू डी जेड, जहाँ पे m की वैल्यू वो क्या होने वाली है, दैट इज 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम m की जगह जो है वो 2 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज k2 ऑफ x t जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1
k of x, z इंटू k1 ऑफ z, t इंटू dz, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x इंटू e की पावर z इंटू z इंटू e की पावर t इंटू dz, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज x इंटू e की पावर t इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 z into e की power z into dz, which further implies that k2 of x, t जो है वो किसके बराबर होगा, that is x into e की power t into z into e की power z minus e की power z, जहाँ पे z की वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है 0 से 1 की तरफ। जब हम इस चीज़ को जो है फर्दर सॉल्व करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज k2 ऑफ x, t जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज x इंटू e की पावर t के बराबर होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम m की जगह जो है वो 3 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज k3 ऑफ x, t, जो कि किसके बराबर होने वाला है, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 k ऑफ x, z इंटू k2 ऑफ z, t इंटू dz, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x इंटू e की पावर z इंटू z इंटू e की पावर t इंटू dz, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज x इंटू e की पावर t के बराबर होगा। और इसी चीज़ को जो है हम फर्दर कंटिन्यू करते रहेंगे। जब हम यूज़ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन तो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज km ऑफ x, t, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज x इंटू e की पावर t, जहाँ पे m की वैल्यू जो है वो क्या होने वाली है, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। रिजॉल्वेंट कर्नल को जो है हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, दैट इज r ऑफ x, t, लैम्डा, और इसको जो है हम फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला से, दैट इज r ऑफ x, t, लैम्डा, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज समीशन m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लैम्डा की पावर m-1 इंटू km ऑफ x, t, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज समीशन फ्रॉम m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लैम्डा की पावर m-1 इंटू x इंटू e की पावर t, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज r ऑफ x, t, लैम्डा इज इक्वल टू होगा x इंटू e की पावर t इंटू 1 प्लस लैम्डा की पावर 1 प्लस लैम्डा की पावर 2 प्लस सो ऑन, एंड विच इज फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज x इंटू e की पावर t डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा के बराबर होगा। सो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 is given by the formula, that is u of x जो है वो किसके बराबर होगा, that is f of x plus lambda into integral from 0 to 1 r of x, t, lambda into f of t into dt, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, that is u of x जो है वो किसके बराबर होने वाला है, that is x plus lambda into integral from 0 to 1 x इंटू e की पावर t डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा इंटू t इंटू dt। इस केस में क्या है कि f ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, दैट इज x के बराबर है, और अगर हम इस f को जो है इन टर्म्स ऑफ t लिखेंगे तो उस केस में क्या होगा कि f ऑफ t जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज t के बराबर होगा। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट u ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज x प्लस lambda into x divided by 1 minus lambda into integral from 0 to 1 t into e की power t into dt, which further implies that u of x जो है वो किसके बराबर होगा, that is x plus lambda into x divided by 1 minus lambda into t into e की power t minus e की power t, जहाँ पे t की वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है 0 से 1, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट u ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज x प्लस लैम्डा इंटू एक्स
डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज x डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.